अब पहले वाले सभी क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं, वहाँ जाकर आप सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हैं और बार बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है। फॉर्मूला लगानी है, वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो बिकॉज सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देयरफॉर ए एन पूरी वैल्यू हमें कितने गिवन है 4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता प्लस n माइनस वन एन की वैल्यू भी नहीं पता, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पता है 2। तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 जा 2। तो देयरफॉर a प्लस 2n इक्वल्स टू 4 प्लस 2 माइनस इधर के प्लस हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब पुट करते हैं वैल्यू को बेटा, एस एन पूरी वैल्यू की बना -14 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2 a, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस n की वैल्यू नहीं है तो n माइनस वन, बट d हमें गिवन है 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू, बेटा ये जो 2 आया है इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, यहाँ अंदर जाएगा a प्लस n माइनस वन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये वैल्यू आएगी हमारे पास -14 इक्वल्स टू n और ब्रैकेट में a प्लस n माइनस वन। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से a की वैल्यू निकाल के लाएंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। तो इसे लिख देते हैं a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो -14 इक्वल्स टू n ब्रैकेट a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस वन। ठीक है, अब ये -14 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में ये बनेगा हमारा -n और ये 6 माइनस वन 5। ठीक है, तो -14 इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n की n से करेंगे -n स्क्वायर प्लस 5n। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस का 5n और ये माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं और यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ले लेते हैं हम। देयरफॉर अब हमें 14 जो है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 5। तो हम देख रहे हैं सिंपल है, 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 करेंगे वैल्यू आएगी 5। तो लिखेंगे हम n स्क्वायर माइनस 5 नहीं लिखेंगे, 7 माइनस 2 विच इज़ 5, तो ऐसे लिखेंगे n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन है, n माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन है हमारा 2, फिर n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, पूरा फैक्टर कॉमन n माइनस 7 और यहाँ पर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर n की एक वैल्यू यहाँ से आ रही है 7 और दूसरी n की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2। ये पता है बच्चों आपको कि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव में होती है और ना ही फ्रैक्शन में, तो इसको करेंगे हम नेग्लेक्ट, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। तो देयरफॉर जो n हमसे मांगा था n इक्वल्स टू 7 इज आवर आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। सिंपल है, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 2 7 जा 14। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बड़ा साइन माइनस वाले का तो माइनस, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -8 और n की वैल्यू 7 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9, इसमें गिवन है a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s सम जो है वो 192 है, फाइंड करनी है हमें सिर्फ d की वैल्यू। तो हम लगाते हैं पहले अपना फॉर्मूला सम का ही लगाते हैं, बिकॉज एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो सम है वो 192 है और टर्म्स कितनी है 8, तो हम लिखेंगे S8 विच इज इक्वल्स टू S एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 8 बाई 2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू देखो बच्चों 3 है, प्लस यहाँ 8 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब s की वैल्यू कितनी गिवन है 192, इक्वल्स टू कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू आएगी 4, 2 4 जा और ये 2 3 जा 6 प्लस यहाँ बनेगा 7 इंटू डी। अब 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, कैंसिल करेंगे यहाँ पर 4 से
तो 4 से 192 को डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 3 और 2, 4 8 जा 32, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48 माइनस 6 इक्वल टू 7D, तो 7D इक्वल टू बनता है 42, तो देखो D की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 42 डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल करेंगे 7 6 या 42, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट 10th में गिवन है एल, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, टोटल टर्म्स 9 है हमारी, फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, एल का ही लगा के देखते हैं क्या आएगा। देयरफॉर एल इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो एन है उसकी वैल्यू 9 गिवन है, जो टोटल टर्म बोल रहे हैं वो एन है, तो देयरफॉर एल की वैल्यू 28 हो गया, ए हमें नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू पता है 9 माइनस 1, और डी हमें अगेन नहीं पता, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 28 इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 करेंगे 8 डी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बिकॉज एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट, बेटा फॉर्मूला जो होता है वो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब इसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू में एस एन मतलब ये जो वैल्यू है ये गिवन है 144 इक्वल्स टू एन बाई 2, ठीक है। अब 2 ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू 9 है, 9 हम यहाँ रख सकते हैं, 9 पता है हमें, और यहाँ पर भी 9 माइनस 1 हो जाएगा, और डी हमें नहीं पता। तो अब यहाँ 144 ये वाली वैल्यू यहाँ रेसिप्रोकल में यानी कि 2/9 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, इक्वल्स टू 2a प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1 8d। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 जा 9, यहाँ 5 बचेगा, और 9 6 जा 54, तो इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी यहाँ 16 2 जा 32 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस 4d, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस 4d, कैंसिल करेंगे 16 इक्वल्स टू a प्लस 4d, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से a, तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन माइनस और यहाँ प्लस का साइन भी माइनस। बच्चों ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस है, कैंसिल हो गई, ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, यानी कि 8 माइनस 4 करेंगे 4d, यहाँ पर 28 माइनस 16 करेंगे, तो यहाँ जाएगा 8 माइनस 6 2 और 1, तो देयरफॉर d की वैल्यू आ गई बच्चों 12/4, डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, तो देयरफॉर डी की वैल्यू बनती है बच्चों यहाँ पर 3, लेकिन हमें डी नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है ए फर्स्ट टर्म। इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 2 कहीं भी लगा लो, वहां से आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी ए की, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 28 इक्वल्स टू ए प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 3, 28 इक्वल्स टू ए प्लस 8 या 24, तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू 28 माइनस 24, तो therefore a equals to 10 28 minus 24 4, this is your final answer। इस तरीके से बच्चों हमने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 के सारे क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, और अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो।